उस्मान तारिक उस्मान तारिक सभी जगह एक ही बात की चर्चा है। क्या उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन लीगल है या इलीगल? तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्या कहती है आईसीसी की रूल बुक? क्या इस तरीके की गेंदबाजी यहां पर देखिए मानी जाएगी? और अगर मैदान पर किसी को कुछ सस्पिशियस नजर आता है या फिर कुछ गड़बड़ नजर आती है उनके बॉलिंग एक्शन में, तो कौन उनको रोक सकता है? क्या एम्पायर बीच में इंटरवीन कर सकते हैं? और इंडिया के बल्लेबाज जो उनको फेस करने वाले हैं उनके लिए क्या रहने वाला है, तो सारी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है सिद्धार्थ चंद्रा और आप लोग देख रहे हैं क्रिकोमीटर चैनल। तो सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं कि क्या आईसीसी उनको लीगल करार देती है या नहीं। तो सबसे पहले इनके हाथ की बात करेंगे। जो इनका बॉलिंग आर्म है वो जब ये बैंड करते हैं तो शोल्डर के ऊपर से इनका हाथ रहता है, जो कि टोटली यहां पर लीगल माना जाएगा आईसीसी की रूल बुक के हिसाब से। अनिल चौधरी जो कि यहां पर एक पुराने एम्पायर हैं, उनसे बात करते हुए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इनका जो बॉलिंग एक्शन है वो पूरी तरीके से लीगल है, लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा कैच है जिस पर यहां पर ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है। प्रॉब्लम उनके हाथ की और शोल्डर की नहीं है, प्रॉब्लम है उनके पॉज की। कई बार उस्मान तारिक को देखा गया है कि जो यहां पर देख लेते हैं कि जब तक बल्लेबाज अपनी पोजीशन में आता है उसके बाद ही गेंदबाजी कराते हैं, जिससे उनको एक अनफेयर एडवांटेज रहता है कि देखकर बॉल करके उनको विकेट निकाल लेते हैं। तो ये चीज सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली होगी। लेकिन इसी बात को लेकर अनिल चौधरी जी ने कहा कि ये उसका एक रेगुलर एक्शन है। अगर उनका पॉज टाइम जो बीच में पॉज करते हैं वो हर बॉल में एक जैसा रहता है तो कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं होगी, कोई भी इस चीज को ऑब्जेक्शनेबल नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर उनका पॉज किसी भी बॉल में ज्यादा रहता है, 1 सेकंड 1.5 सेकंड से ज्यादा, या फिर अगली बॉल पर कोई भी बिना पॉज के वो गेंदबाजी कराते हैं, तो वहां पर देखिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम उनको हो सकती है और एम्पायर उनको रोक सकते हैं, वार्निंग दे सकते हैं कि आप इस तरीके से एक्शन से गेंदबाजी नहीं करा सकते। अब बात कर लेते हैं कौन ऑब्जेक्शन उठा सकता है और कौन ऑब्जेक्शन यहां से नहीं उठा सकता। तो सबसे बड़ी बात यहां पर है कि ऑब्जेक्शन अगर किसी को उठाना होगा तो वो होगा बैट्समैन। जो बल्लेबाज उनके सामने बल्लेबाजी कर रहे हैं उनको वॉकआउट करना होगा। अगर उनको किसी भी तरीके के सस्पिशियस या फिर कोई दिक्कत नजर आती है उनके बॉलिंग एक्शन में, तो वो यहां से वॉकआउट कर सकते हैं और इसके चलते एम्पायर उस गेंद को डेड करार दे सकते हैं। बाकी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एम्पायर यहां पर इंटरवीन करे और बॉल को रोके, तो वो एक ही केस में हो सकता है जब उस्मान तारिक कंटिन्यूअसली बहुत बड़े बड़े पॉजेस लेते हैं या फिर बहुत ज्यादा रुक कर गेंदबाजी कराते हैं, तो एम्पायर यहां पर उनको रोक सकते हैं और उनको एज अ पनिशमेंट ऑफ टेकिंग एक्स्ट्रा टाइम, मतलब एक ज्यादा टाइम वेस्ट करने के जुर्म में उनको एक वार्निंग दे सकते हैं। और अगर दूसरी बार बुक करते हैं तो शायद ओवर भी उनका खारिज किया जा सकता है। तो ये थी सारी चीजें। आईसीसी की रूल बुक क्या कह सकती है, कौन उनको रोक सकता है। हालांकि उस्मान तारिक बहुत ही शानदार गेंदबाजी अभी तक करा रहे हैं। 2 मुकाबले उन्होंने खेले। यूएसए के खिलाफ उन्होंने 27 रन देकर 3 विकेट निकाले, वहीं पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 16 गेंदों में 16 रन देकर 2 विकेट यहां से निकाले। हालांकि कैमरन ग्रीन कुछ ज्यादा खुश उनसे नजर आए नहीं हैं। देखने वाली बात होगी कि 15 फरवरी को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मुकाबले में उस्मान तारिक किस तरीके से यहां पर गेंदबाजी कराते हैं, क्योंकि नामीबिया ने जिस तरीके से प्रदर्शन इंडियन टीम के सामने दिखाया है, तो पाकिस्तान ने अपने नोट्स उसी हिसाब से बना लिए होंगे। और जिस तरीके से कमजोर पक्ष यहां पर दिखा है टीम इंडिया का स्पिनर्स के सामने, उस्मान तारिक जरूर से यहां पर बहुत बेहतर विकल्प साबित होंगे पाकिस्तान के लिए। हालांकि अभिषेक शर्मा के लिए भी काफी सारे अपडेट हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।